पेपर हो चुका है और आप लोग मिला लीजिए कि 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। पेपर सॉल्व करते हैं जल्दी से। ये आप लोग देख लीजिए 102 का आज पेपर जो है 1 फरवरी को संपन्न हो चुका है। आंसर मिलाते हैं डायरेक्ट। इसमें जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि कौन ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन से संबद्ध थे। तो इसका आंसर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन सी जो है संबद्धता की बात हो रही है, न कि स्थापनाकर्ता की बात हो रही है। तो सी इसको आप मान सकते हैं, बट मैं श्योर नहीं हूँ। दूसरा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 में जब बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, बंग भंग आंदोलन के समय स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। दूसरा कह रहा है क्वेश्चन, ये तो PYQ है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और जो है मैं इसे ले करके रहूँगा, ये तिलक का कथन है। और चौथा आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि भारत राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति क्या है। तो जो हुआ था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का, यही भारतीय राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति थी। सही आंसर हो जाएगा ए। फिर कह रहा है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बनाई गई। तो 1911 में बनाई गई। सही आंसर हो जाएगा डी। आंसर आप मिलाते जाइए, कमेंट बॉक्स में बताइए आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। फिर कह रहा है कि इसको आपको क्रम से मिलाना है। ये जो है तो असहयोग आंदोलन आपका शुरू हुआ था 20 में, और भारत छोड़ो 42 में, सविनय 30 में, और स्वदेशी बहिष्कार शुरू हुआ था 1905 में। तो यानी इसमें सही आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहले चौथा 1905 में, फिर पहला 1920, फिर तीसरा 1930 और फिर दूसरा 1942। बी आंसर सही है। 6 क्वेश्चन हो गए। आप लोग आंसर ज़रूर बताइएगा आपके कितने सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रसिद्ध लाहौर अधिवेशन है वो कब हुआ था। 1929 में हुआ था। सीमांत गांधी किसको कहा जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी बी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, वीडियो में आपने देखा होगा। 10वां क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े गए। सही आंसर हो जाएगा ए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का संविधान कैसा है। तो सही आंसर हो जाएगा सी। एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक जो है संविधान है भारत का। अगला क्वेश्चन 12वां है कि संविधान में दिए गए अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि उन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, उनकी रक्षा की जा सकती है। और अगला जो क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तों का निर्धारण कौन करता है। तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपने सॉल्व किया था मेरे वीडियो में। संसद जो है नागरिकता के संबंध में निर्धारण करती है। सही आंसर हो जाएगा सी। और 14 नंबर क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक जो तत्व है, ये भी PYQ है। मैंने कहा था PYQ सॉल्व करके जाएंगे, और एक मैंने कंप्लीट सिलेबस का वीडियो बनाया था, उसमें ये क्वेश्चन था। तो नीति निर्देशक तत्व क्या है। तो ये राज्य के लिए रचनात्मक आज्ञाएं हैं। ये देखिए बी आपको सही लगेगा, क्योंकि ये कानून द्वारा बंधनकारी नहीं है, लेकिन आयोग ने राज्य के लिए रचनात्मक आज्ञाएं इसको माना है। ठीक है, तो सही आंसर सी इसका होगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में, ये भी मैंने अपने फुल सिलेबस वाले वीडियो में क्वेश्चन डाला था कि भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है, ये भी मैंने वीडियो में डाला था। संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन महाभियोग ला सकता है, और लेकिन दोनों मिलकर महाभियोग को पारित करते हैं। अगला ये भी क्वेश्चन मेरे वीडियो में था, केंद्रीय मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो लोकसभा के प्रति होता है। मैंने दोनों क्वेश्चन बताया था। अगला क्वेश्चन है कोई वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है करता है इसका निर्णय। ये भी वीडियो में क्वेश्चन था, जो लोग देखे होंगे फुल सिलेबस वाला वीडियो, उसमें ये क्वेश्चन थे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये मैंने बताया भी था बच्चों को, क्योंकि यही प्रावधान 2020 में ख़त्म कर दिए गए हैं, इसीलिए इस पे क्वेश्चन पूछा है। आंग्ल भारतीयों का जो 2 सदस्यों का मनोनयन होता था, उसे 2020 में ये आरक्षण आंग्ल भारतीयों के लिए ख़त्म कर दिया गया है। संसद का क्या अर्थ है, ये कई बार बताया था। लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर के संसद बनती है। सही आंसर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, तो पहला ही आंसर सही है। लोकसभा के बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। राज्यसभा की अवधि कितने वर्ष की होती है, तो 6 वर्ष होती है। सही आंसर हो जाएगा बी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। ये भी फुल सिलेबस वीडियो में था। लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद के दोनों सदनों के सदस्य। अगला क्वेश्चन है राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए। ये भी फुल सिलेबस वीडियो में क्वेश्चन था कि संवैधानिक प्रधान कौन होता है और वास्तविक प्रधान कौन होता है। मैंने 2 वीडियो दिए थे एग्जाम से पहले और उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें से आ गए हैं। अगर आपको चेक करना है तो दोबारा वो वीडियो देख के चेक कर सकते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो ये विधानसभा के प्रति। ये मैंने दोनों ही क्वेश्चन बताया था। यदि राज्य मंत्रिपरिषद पूछे तो विधानसभा के प्रति, और यदि संघीय मंत्रिपरिषद पूछे तो लोकसभा के प्रति, और ये दोनों ही क्वेश्चन इसमें आया है। अगला कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। सही आंसर हो जाएगा सी 65 वर्ष। और ये क्वेश्चन भी उस वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड किया था। 26 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला कह रहा है कि संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो सुप्रीम कोर्ट की होती है, सर्वोच्च न्यायालय की। सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 28 है देश में कितने उच्च न्यायालय है वर्तमान में। सही आंसर हो जाएगा सी 25 उच्च न्यायालय हैं वर्तमान में देश में अपने। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में जिला न्यायालयों का प्रावधान किया गया है, तो ये क्वेश्चन में चारों विकल्प गलत हैं। ये सारे हाई कोर्ट से संबंधित हैं, तो ये क्वेश्चन जो है एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, सभी को इसका मार्क्स दिया जाएगा क्योंकि विकल्प ही गलत हैं। अगला कह रहा है उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो पदच्युत किया जा सकता है। ये क्वेश्चन फुल सिलेबस वीडियो में भी था बच्चों। ये जो है संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश पदच्युत किया जाता है, तो ये सही आंसर डी ही होगा। संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पदच्युत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं विधान परिषद में, तो सही आंसर हो जाएगा डी 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये भी क्वेश्चन आप पढ़े थे। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में प्रथम विशेष महिला अदालत का गठन कब किया गया, तो ये क्वेश्चन मेरे फुल सिलेबस वीडियो में आप देख सकते हैं। 10 जनवरी 1995 में गोरखपुर में प्रथम विशेष महिला अदालत का गठन हुआ था, 10 जनवरी 1995 में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि केंद्र राज्य की व्यवस्थापिका दोनों किस पर विधि बना सकती हैं, तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी आर्थिक और सामाजिक योजनाओं पर केंद्र और राज्य दोनों ही विधि बना सकते हैं। ये जो है समवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। ये कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में है। ये भी PYQ है। PYQ वाला वीडियो देखे होंगे तो सॉल्व करेंगे। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य में शक्तियों के बंटवारा की बात कही गई है। इसीलिए मैं कहती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी PYQ जरूर पढ़ के जाएं आप सभी। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्यों को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है, तो अनुच्छेद 275 सही आंसर हो जाएगा ए। ये विकल्प 2 बार दिया है, तो आप ए या डी में से कोई भी सही किए होंगे तो आपका आंसर सही होगा। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 371 का उपबंध कितने राज्यों पर लागू होता है, तो 11 राज्यों पर लागू होता है। फिर 31 नंबर क्वेश्चन है कि GST के कितने प्रकार हैं, तो इसमें 3 हो जाएगा। CGST यानी सेंट्रल GST, SGST यानी स्टेट यानी राज्य GST, और एक होता है इंटीग्रेटेड GST। सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय जो अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब हुआ। सी आंसर सही हो जाएगा 2004 में जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का गठन हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 40 है और आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की कर दी गई थी, तो सही आंसर हो जाएगा डी 61वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये बात आपको मतदाता दिवस के दिन भी बताई गई थी कि 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो मताधिकार की आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और बच्चों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और आपको कितना हेल्प मिला वीडियो से। तो आई होप कि आप जो है
खुश होंगे, पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। 35 प्लस अधिकांश बच्चों ने किया होगा अगर वो दोनों वीडियो देख के गए होंगे तो। और आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए बच्चों। धन्यवाद।